इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी दो भागों में क्यों बटी? सिंडिकेट क्या था? प्रीवी पर्स क्या था? 1970s के डेकेड में इंदिरा गांधी पॉपुलर क्यों हुई? आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिकों को डियर स्टूडेंट्स कवर करेंगे। वेलकम ऑल, मैं हूं राकेश ठाकुर और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रक्षित क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो के अंदर यह बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल हुआ, किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, कैसे नेहरू जी की डेथ के बाद यह सवाल उठा कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से सिंडिकेट की मदद से पहले लाल बहादुर शास्त्री फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। आज हम सबसे पहले कवर करेंगे कि इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी दो भागों में क्यों बटी। कांग्रेस ओ कांग्रेस आर क्या था, लेकिन इसको कवर करने से पहले एक छोटे से क्वेश्चन को रिवाइंड कर लेते हैं कि सिंडिकेट क्या था। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंडिकेट जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर सीनियर लीडर्स का ग्रुप था। जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर्स थे जिन्होंने महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के साथ देश की आजादी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उन सभी लीडर्स को सिंडिकेट कहा जाता था, जिसमें मैंने आपको नाम भी बताए थे। के कामराज, एस निजलिंगप्पा, नीलिमा संजीवा रेड्डी और भी बहुत सारे लीडर्स थे जिन्हें सिंडिकेट में माना जाता था। और उन दिनों में सिंडिकेट का बड़ा बोलबाला था। सिंडिकेट जो कहता था वही कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ करता था। अब समय आता है 1969 का। अपने मेन पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि 1969 में कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट क्यों हुआ, कांग्रेस पार्टी दो पार्ट्स में क्यों बटी, यह हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, 1969 में हमारे देश के प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन की उनके सीट पर रहते ही डेथ हो गई थी और उनकी डेथ के बाद कुछ समय के लिए वाइस प्रेसिडेंट ने उनकी सीट को संभाला था, लेकिन ज्यादा समय के लिए सीट को खाली नहीं रखा जा सकता था। कुछ समय के लिए वीवी गिरी को एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। अब प्रेसिडेंट के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो जिस भी कैंडिडेट का नाम सजेस्ट कर देती है ऑलमोस्ट वो कैंडिडेट जीत जाता है। सिंडिकेट ने डिसाइड किया कि उस समय के जो लोकसभा स्पीकर थे नीलिमा संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी, उनको प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया जाए, यानी उनको एज अ कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट बनाया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी ये चाहती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर थी, जिसे कि सिंडिकेट ने ही बनाया था, यह सोचकर कि इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी हैं, हमारी बेटी की तरह हैं और हमारे कहे अनुसार काम करेंगी। तो उस समय जब सिंडिकेट चाहता था कि नीलिमा संजीवा रेड्डी देश के प्रेसिडेंट बने, तो इंदिरा गांधी ने प्रपोजल रखा कि नीलिमा संजीवा रेड्डी की जगह बाबू जगजीवन राम और उससे पहले मोरारजी देसाई, पहले उन्होंने मोरारजी देसाई का नाम प्रेजेंट किया कि उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, मोरारजी देसाई तो देश के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो प्रेसिडेंट बनकर साइड नहीं होना चाहते थे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक पर्सन अगर प्रेसिडेंट बन गया तो फिर नीचे की सीट पर नहीं आ सकता। तो उनकी इच्छा तो देश के प्राइम मिनिस्टर बनने की थी, वो प्रेसिडेंट बनकर साइड कैसे हो सकते थे, इसलिए उन्होंने ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। फिर इंदिरा गांधी ने दूसरा प्रपोजल बाबू जगजीवन राम का रखा, लेकिन सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी से पूछे बगैर नीलिमा संजीवा रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का ऑथराइज्ड कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। इंदिरा गांधी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उस समय के वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी को इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करके प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने के लिए कहा। अब वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में खड़े हुए। इंदिरा गांधी ने सभी यंगस्टर्स से यह अपील की कि आप वीवी गिरी को वोट करें, इनडायरेक्ट वे में, सामने से नहीं कहा। जब इस बात का पता सिंडिकेट को लगा तो सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को समझाने की कोशिश की। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को समझाया कि यह पार्टी की इज्जत का सवाल है, पार्टी का जो रिकॉग्नाइज कैंडिडेट है अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो इससे पार्टी की बड़ी बदनामी होगी। सिंडिकेट ने यह भी कहा कि हमने गलती की कि आपका सजेशन नहीं माना, लेकिन इस समय पार्टी की इज्जत का सवाल है तो आप जो है
ऐसा ना करें और इस कैंडिडेट को जीतने दें। इंदिरा गांधी ने वहां तो हां कर दी, लेकिन पीठ पीछे उन्होंने फिर भी सभी से यही अपील की कि अपने दिल की सुने, वोट करते समय जो कैंडिडेट सही लगे उसी को वोट किया जाए। यानी इनडायरेक्ट वे में उन्होंने वीवी गिरी के लिए वोट मांगा। जब उस इलेक्शन के रिजल्ट आए प्यारे बच्चों, तो वो इतिहास बदलने वाले थे और इतिहास रचने वाले रिजल्ट थे। भारत के इतिहास में, आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट यानी नीलिमा संजीवा रेड्डी, जो कि कांग्रेस के ऑथराइज्ड कैंडिडेट थे, रिकॉग्नाइज्ड कैंडिडेट थे, वो अपना इलेक्शन हार गए और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी वीवी गिरी वो इलेक्शन जीत गए। सिंडिकेट को ये पता था कि ये इंदिरा गांधी का करा धरा है, इसलिए उन्होंने तुरंत जो है इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। तब इंदिरा गांधी ने यह क्लेम किया कि ये कांग्रेस पार्टी जो है मेरे बाप दादाओं की पार्टी है, मुझे कोई इस पार्टी से निकाल नहीं सकता। उस समय कांग्रेस पार्टी दो पार्ट्स में बट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ मींस कांग्रेस रिकॉग्नाइज्ड, कांग्रेस ओ मींस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड एंड कांग्रेस आर मींस कांग्रेस रिकॉग्नाइज्ड। कांग्रेस ओ कहलाया सिंडिकेट, सिंडिकेट को कांग्रेस ओ का नाम दिया गया जिसमें सभी सीनियर लीडर्स थे, और कांग्रेस आर इंदिरा की कांग्रेस, जिसमें इंदिरा और उनके सपोर्टर थे। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी और अदर पार्टी से सपोर्ट लेकर किसी तरीके से इंदिरा गांधी ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया। अब 71 के अंदर यह तय होना था कि असली कांग्रेस कौन सी है। 71 के इलेक्शन का टाइम आया डियर स्टूडेंट्स। अब कांग्रेस ओ ने सभी पार्टियों के साथ, जो दूसरी पार्टियां थी उनके साथ अलायंस करके ग्रैंड अलायंस बनाया, सभी पार्टियों की मिलीजुली पार्टी बनाई और नारा दिया इंदिरा हटाओ देश बचाओ। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसके खिलाफ में जाकर यह नहीं कहा कि बुड्ढे हटाओ देश बचाओ, बल्कि उन्होंने बड़ा ही पॉजिटिव नारा दिया गरीबी हटाओ, जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ। अब यहां पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। ये तो हमने यहां पर क्लियर कर दिया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी 2 पार्ट्स में बट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। अब हम बात कर रहे हैं कि वो क्या रीजन थे जिस रीजन से इंदिरा गांधी पॉपुलर हुई 1970s के डेकेड में। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी क्यों पॉपुलर हुई, क्या रीजन थे, अब हम इस बात को क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें मैंने पहला पॉइंट बताया आपको कि कांग्रेस ओ और ग्रैंड अलायंस ने नारा दिया इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा ने नारा दिया गरीबी हटाओ, और उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रेजेंट किया। इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट का प्रोग्राम प्रेजेंट किया जिससे कि वो गरीबी को हटाने की बात कर रही थी। उन्होंने कई बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया, पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं था। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म करने की बात कही। अच्छा, यहां पर अब हमारे ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि प्रीवी पर्स था क्या। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि प्रीवी पर्स क्या था, लेकिन वहां इतना क्लेरिफाई नहीं हुआ, यहां हो जाएगा। जब देसी रजवाड़ों को, प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल करने की बात चल रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर की वीडियो में, लाइव क्लासेस के अंदर भी, कि जिस समय हमारा देश आजाद हो रहा था उस समय देश में 565 रजवाड़े थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय पैरामाउंट सी को खत्म किया था। पैरामाउंट सी का मीन्स ये था कि ब्रिटिश रूल अब इन सभी रजवाड़ों के ऊपर से खत्म हो रहा है। साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह छूट दी थी कि जो प्रिंसली स्टेट भारत में शामिल होना चाहता है वो शामिल हो जाए, जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है शामिल हो जाए, और जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ऐसी अनाउंसमेंट करने से सभी प्रिंसली स्टेटों में, ज्यादातर स्टेट तो यही चाहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट रहे। उस समय हमारे देश के लौह पुरुष, आयरन मैन, पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जिम्मेदारी दी गई कि वो इन सभी प्रिंसली स्टेट को कंबाइन करके अखंड भारत का निर्माण करें। तब उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार किया था, इसकी बात भी हमने फर्स्ट चैप्टर में की है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? यह एक विलय पत्र था जिस पर साइन करने के बाद कोई भी देसी रियासतें जो है, कोई भी प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाती।
उसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि जिस भी प्रिंसली स्टेट के अंदर जितने नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, जो भी प्रिंसली स्टेट इंडियन गवर्नमेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उसके अकॉर्डिंग उनका जो है कंपनसेशन तैयार होगा। यानी उनको एक लिमिटेड अमाउंट जो है दिया जाएगा आजीवन, यानी जब तक उनकी पुश्तें चलती रहेंगी, जब तक उनका खानदान चलता रहेगा, तब तक उनको यह पैसा इंडियन गवर्नमेंट से मिलता रहेगा और यह फिक्स्ड होगा और महंगाई भत्ते के हिसाब से इसे बढ़ाते रहेंगे। अब इसी जो ये अमाउंट तय किया गया था अलग अलग देसी रजवाड़ों के लिए, प्यारे बच्चों, इसी को हम प्रीवी पर्स कहते हैं। इंदिरा गांधी ने 1971 में यह अनाउंसमेंट की कि ये रजवाड़ों को काफी पैसा मिल चुका है और ये इतने गरीब नहीं है जिसकी इनको जरूरत हो। इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर इंदिरा की गवर्नमेंट आती है तो वो एक कानून पास करके प्रीवी पर्स को खत्म करेंगे, ताकि वो जितना पैसा इन रजवाड़ों को दिया जा रहा है उन पैसों को गरीबी उन्मूलन के कामों में, यानी पॉवर्टी को हटाने के कामों में लगा पाए और उन्हें हटाकर जो है देश को आगे तरक्की की ओर ले जाया जा सके। तो प्रीवी पर्स खत्म करने की उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इंदिरा गांधी एक लेडी थी, फीमेल थी और देश में आधी आबादी फीमेल्स की थी, जिस रीजन से इंदिरा गांधी को उनका काफी सपोर्ट मिला। और इसके अलावा वो नेहरू जी की बेटी थी। नेहरू जी का पूरे देश में बड़ा नाम था। नेहरू जी की बेटी होने के नाते भी उन्हें पूरे देश का समर्थन मिला और 71 के इलेक्शन में इंदिरा की कांग्रेस पूरी मेजॉरिटी के साथ जीती और यह तय हो गया कि इंदिरा की कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। इस इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी का सिंबल दो बैलों का जोड़ा हुआ करता था, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर दोनों ही कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर से सिंबल छीन लिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था कि जीतने के बाद डिसाइड होगा कि किसको यह सिंबल मिलेगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने जीतने के बाद कांग्रेस का नाम बदलकर कांग्रेस आई कर दिया। ब्रैकेट में आई जुड़ा हुआ अब कांग्रेस के साथ। आई का मीन्स है इंदिरा, इंदिरा की कांग्रेस। और साथ ही साथ उन्होंने दो बैलों के जोड़े के निशान को बदलकर उस जगह पर हाथ का निशान यानी पंजे का निशान कांग्रेस का सिंबल बना दिया। तो ये पॉइंट थे जिस रीजन से 1970s में इंदिरा गांधी पॉपुलर हुई। एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं कौन कौन से पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट था इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। दूसरा, उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रेजेंट किए। तीसरा, उन्होंने 15 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया। चौथा, उन्होंने प्रीवी पर्स खत्म करने की बात कही। पांचवा, वो फीमेल थी और उन्हें देश के सभी फीमेलों का सपोर्ट मिला। छठा, वो नेहरू जी की बेटी थी और इसका सपोर्ट भी उन्हें बड़े पैमाने पर मिला। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बनी। आज की इस वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक क्राइसिस आया इंडिया के अंदर, वो क्या कारण था जिस रीजन से देश में आपातकाल लगाने की जरूरत पड़ी। इन सभी विषयों पर हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।